हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे थे और स्ट्रेटेजी एग्जाम की देख रहे थे कि हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो इस सीरीज में आज हम आईटी क्लास 10th 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंतर्गत 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो पहले बार देख रहे हो या फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि हम इस सीरीज में सबसे पहले 2025 का पेपर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करे। उसके बाद हमने 3 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस किए, फिर 5 मार्क्स वाले, फिर 7 मार्क्स वाले, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन डिस्कस करे, जिसमें हमने क्या किया भाई, 2024 को डिस्कस किया। 2024 में आने वाले या पूछे गए सारे 2024 में पूछे गए सारे 3 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस किए। इसके बाद हमने क्या किया, 2023 डिस्कस किया और फिर हमने 2022 डिस्कस किया। इसके ठीक बाद हमने क्या किया, 5 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस करे 2024 के, 2023 के और 2022 के। इसके बाद हमने 7 मार्क्स वाली सीरीज में सबसे पहले क्या किया, 2024 को डिस्कस किया, जिसमें 7 मार्क्स वाले। आज हम क्या करने वाले हैं, हम 2023 वाले क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आज की सीरीज जो हमारी होगी या क्लास होगी, उसमें हम 2024 में पूछे गए सारे के सारे 7 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम क्या कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हम 2023 की जो बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक जो पूछे गए 5 क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स वाले होते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हो कि ये 35 मार्क्स आपके पेपर के अंदर बना रहे होते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि जितनी भी क्लासेस हैं आपको वो क्लास 10th के प्लेलिस्ट के अंदर सारी है ना, जो पेपर वाली क्लासेस हैं वो सारी मिल जाएंगी। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर अगर आप जाते हो या इसको ज्वाइन करते हो तो वहां पर आपको सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, जो भी मेरे द्वारा या बाकी टीचर्स के द्वारा आपको पेपर सॉल्व करवाए गए हैं या पढ़ाया गया है, उसकी सारी पीडीएफ क्लासेस आप वहां से डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई 2023 के अंदर जो 7 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाइपरलिंक क्या है ना, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हाइपरलिंक को कैसे संपादित करते हैं या हम इसको एडिट करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट को इंपोर्ट करने के चरण लिखें, है ना। ठीक है, ये आपसे डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर यूनिट नंबर 1 से पूछा गया है, टेम्पलेट वाला क्वेश्चन। ठीक है, हाइपरलिंक वाला क्वेश्चन जो है वो आपको यूनिट 2 से देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आप यूनिट नंबर 4 देखेंगे तो आग कितने प्रकार की होती है, इसको समझाइए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन आता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैसे काम करता है, एग्जांपल के साथ समझाएं। इसके पहले हम जब 2024 का पेपर डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था 1 to 1 रिलेशनशिप कैसे काम करता है, उदाहरण से समझाओ। तो ये 2024 में आप जाके देख सकते हैं 1 to 1। आज हम मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को जानने वाले हैं या समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि एक विजार्ड का उपयोग करके टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं या टेबल कैसे बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपसे डीबीएमएस वाले चैप्टर से पूछा गया है, तो आज हम इसको भी देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हाइपरलिंक, है ना। हाइपरलिंक क्या है, कैल्क में हाइपरलिंक को कैसे हम संपादित करते हैं या एडिट करते हैं, आपसे 7 नंबर के अंदर पूछा गया है। तो हमको इसको ठीक तरीके से क्या करना होगा, पेपर में लिखना होगा। सबसे पहले हम इसका एक इंट्रोडक्शन बताएंगे कि हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक या कड़ी होती है जिस पर क्लिक करने से हम किसी वेब पेज, ईमेल एड्रेस, फाइल, डॉक्यूमेंट या उसी डॉक्यूमेंट के किसी अन्य स्थान पर जंप करते हैं या क्या होता है, पहुंच जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं भाई, हाइपरलिंक बोलते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हाइपरलिंक जो है किसी सेल की टेक्स्ट या नंबर से क्या होती है, जुड़ी होती है। एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि यदि किसी सेल में www.google.com लिखा होता है या लिखा है और उसी पर क्लिक करने से गूगल वेबसाइट खुल जाती है, तो यही क्या कहलाती है, हाइपरलिंक कहलाती है। आप ऐसा सरल भाषा में क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। मैंने आपको लास्ट पेपर हम जब सॉल्व कर रहे थे प्रीवियस ईयर के, उस टाइम भी आपको बताया था कि पेपर में आपकी जो भाषा शैली होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए भाई, सरल होनी चाहिए। हमें क्या करना है, अपनी भाषा शैली को सरल इसलिए रखना है कि आपकी कॉपी चेक करने वाले व्यक्ति को हमें क्या करना है, समझाना है। क्योंकि नंबर देने वाले व्यक्ति को अगर बात समझ में आ रही होगी तो ही हमें क्या होगा, वहां से अच्छे नंबर मिल रहे होंगे। तो हमें अपनी भाषा को सरल रखना है और स्पष्ट तरीके से अपनी बात को क्या करना है, टू द पॉइंट या कम शब्दों में क्या करना है, समझाना है, जिससे हम
है ना, अपने मार्क्स क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। मैंने एक सीरीज बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि बोर्ड एग्जाम के अंदर हम 90 से ऊपर या 90 प्लस मार्क्स कैसे लेकर आ रहे होंगे। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें लगभग मैंने 13 से 14 क्लासेस ली हैं। सारी चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल में बताया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम बात कर लेते हैं हाइपरलिंक को कैसे एडिट करते हैं या कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप बताओगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे पहले मौजूदा हाइपरलिंक को बनाने या सुधारने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है, जिसमें कुछ स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, उस सेल का चयन करते हैं जिसमें हाइपरलिंक क्या होती है, मौजूद होती है। सेल पर माउस का दायां बटन या राइट क्लिक करते हैं। दिखाई देने वाली सूची में हाइपरलिंक विकल्प पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। अब हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स क्या हो जाता है, आपका ओपन हो जाता है या खुल जाता है। यहां पर आपको निम्न चेंजेस करने होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, लिंक का एड्रेस या यूआरएल देखना होता है। ठीक है, टेक्स्ट जो सेल में दिखाई देता है उसको देखना होता है, और क्या करना पड़ता है, लिंक का प्रकार की वेब है, ईमेल है या डॉक्यूमेंट है, इन सब का चयन करना पड़ता है। ठीक है, फिर आवश्यक बदलाव करने के बाद हम क्या करते हैं, जो भी चेंज हमें करना है उसको करने के बाद हम ओके बटन को प्रेस करते हैं या क्लिक करते हैं। हाइपरलिंक क्या होती है, सफलतापूर्वक आपकी एडिट हो जाती है। ठीक है, निष्कर्ष हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 7 मार्क्स के क्वेश्चन में निष्कर्ष जरूर लिखना है, 2 से 3 लाइन का हम अगर लिख सके तो इससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी कॉपी के ऊपर प्रेजेंटेशन में आ रहा होगा। तो निष्कर्ष में आप लिख रहे होंगे कि हाइपरलिंक कैल्क में जानकारी को जल्दी और आसानी से दूसरी फाइलों या वेबसाइट्स में जोड़ने में क्या करता है, मदद करता है। आवश्यकता पड़ने पर इसे सरल चरणों द्वारा क्या कर सकते हैं, हम संपादित कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। ये आप निष्कर्ष में बता रहे हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है कि टेम्पलेट क्या है, इसको इंपोर्ट करने के क्या करना है, हमें चरण यहाँ पर या स्टेप्स बताना है टेम्पलेट को इंपोर्ट करने के। ये आपको यूनिट नंबर 1 में देखने के लिए मिलता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से लिया गया। तो टेम्पलेट क्या होता है, हमारा पहला काम क्या है, मैंने बताया था कि हमें 7 नंबर वाले क्वेश्चन के सेक्शंस में डिवाइड करना है। पहला सेक्शन हमारा बनता है कि टेम्पलेट क्या है, तो हम पहले सेक्शन में इसी को बता रहे होंगे कि टेम्पलेट क्या होता है। ठीक है, तो टेम्पलेट जो है वो एक पूर्व निर्धारित या प्री डिजाइंड क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है या लेआउट होता है, जिसमें पहले से ही पेज लेआउट, फॉन्ट, हेडिंग, स्टाइल, मार्जिन, सारी चीजें क्या होती हैं, निर्धारित होती हैं। टेम्पलेट का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, एक जैसे फॉर्मेट वाले डॉक्यूमेंट को जल्दी आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं यूट्यूब के ऊपर आपकी क्लास ले रहा हूं, तो मैंने पहले से क्या किया भाई, एक टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, जिसमें आप देखोगे तो उसकी हेडर जो है और फुटर जो है वो मैंने पहले से सेट करके रखा हुआ है। मैं बीच में क्लासेस में जो मटेरियल मुझे यहाँ लगाना होता है, जो है ना, वो उसको मैं लगाता हूँ और आपकी यहाँ से आसानी से क्या कर सकता हूँ, क्लास ले सकता हूँ। कुछ ऐसे आप एग्जांपल से इस बात को समझ सकते हैं। इसमें मेरी क्लासेस जो है वो देखने में एक जैसी आपको लग रही होंगी, उसमें कंटेंट जो होगा वो बस केवल चेंज हो रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि मैंने जैसे लेआउट बना के रखे हैं या टेम्पलेट बना के रखे हैं। ठीक है, तो आप उससे बात को समझ सकते हैं। एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं, जैसे पत्र हो गया, बायोडाटा हो गया, रिज्यूम हो गया, रिपोर्ट हो गया, नोटिस, है ना, इन सबको हम क्या करते हैं, टेम्पलेट के फॉर्म में बना के रख लेते हैं। इसमें हम चीज़ों को एडिट करते हैं और उसको क्या कर देते हैं, यूज में ले सकते हैं। टेम्पलेट के लाभ क्या है, अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप लिख सकते हो कि समय की बचत होती है, एक रूपता या यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, बार बार फॉर्मेटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि टेम्पलेट जो है इसको इंपोर्ट करने के स्टेप्स क्या हैं, आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप बताओगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर को हम ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम मेन्यू बार में कहां पर जाते हैं, फाइल ऑप्शन पर जाते हैं और हम क्लिक करते हैं। फाइल में हम जाते हैं, उसके बाद हम कहां जाते हैं, टेम्पलेट विकल्प को हम सेलेक्ट करते हैं। अब आप क्या करोगे, यहां पर मैनेज टेम्पलेट पर क्लिक करोगे, फिर टेम्पलेट मैनेज विंडो आपकी खुल जाएगी। ऊपर दाएं कोने में आप देखोगे तो इंपोर्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। जिस स्थान पर फोल्डर ड्राइव में टेम्पलेट फाइल हो उसको आप क्या कर लेते हैं, चुन लेते हैं या सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं, ओपन, ठीक है, या सेलेक्ट फोल्डर पर जाते हैं, क्लिक करते हैं। टेम्पलेट सफलतापूर्वक क्या होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में इंपोर्ट हो जाता है। ठीक है, एक निष्कर्ष आप यहाँ पर 1 लाइन का 2 लाइन का दे सकते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन में, कि टेम्पलेट जो है वो लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट बनाने को क्या करता है, आसान और तेज बनाता है। टेम्पलेट को हम इंपोर्ट करके हम पहले से बने डिजाइन का बार बार क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें टाइम की भी क्या होती है, बचत होती है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपसे पूछा गया है आग कितने प्रकार की होती है, समझाइए। क्वेश्चन आपसे 2023 में पूछा गया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपको 2026 में ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिले कि आग के प्रकार या आग को बताओ कि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, अग्निशामक वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको 2025 के अंदर, है ना, करवाया था, 7 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, अग्निशामक जो आपसे पूछा गया था। ठीक है, कि अग्निशामक के प्रकार जो है उनकी तुलना करिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, आग जो है, आग को जलने वाले पदार्थ के प्रकार के आधार पर अलग अलग वर्गों में या क्लासेस में क्या किया गया है, बांटा गया है, ताकि सही प्रकार का अग्निशामक यंत्र जो है उपयोग में या प्रयोग में लाया जा सके या प्रयोग किया जा सके। सामान्यतः आग जो है यहाँ पर 5 प्रकार की आपकी बताई गई है, 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास 1, है ना, या क्लास ए हम इसको बोलते हैं, या क्लास ए फायर या क्लास ए आग।
यह आग जो है ये ठोस ज्वलनशील पदार्थों से लगती है। उदाहरण के तौर पर हम लकड़ी, कागज, कपड़ा, प्लास्टिक, रबड़, ठीक है, इनको शामिल कर सकते हैं। बुझाने के साधन की बात करते हैं तो पानी, फोम या अग्निशामक, है ना, पानी, फोम, अग्निशामक के द्वारा क्या होता है, इसको बुझाया जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर पर क्लास बी आग। तो ये आग जो है ये तरल ज्वलनशील पदार्थों से लगती है। उदाहरण हम बात कर लेते हैं, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, पेंट हो गया या तेल हो गया, ठीक है। बुझाने के साधन में हम बात करते हैं तो फोम आता है या CO2 अग्निशामक का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। पानी का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। आप नोट करके ये एग्जाम में लिख सकते हो या इस बात को अंडरलाइन कर सकते हो। ये क्लास हमारी क्या है, बी है, ठीक है। फिर आता है क्लास सी प्रकार की आग। इसमें क्या होता है, तो यह आग जो है ये विद्युत उपकरणों से लगती है या विद्युत उपकरणों में लगती है। एग्जाम्पल हो गया जैसे वायरिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, मोटर हो गया, ठीक है। बुझाने के साधन में हम बात करते हैं तो CO2 या ड्राई पाउडर से क्या होता है, इसको बुझाया जाता है। पानी यहाँ पर बहुत खतरनाक होता है, आप क्या कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं या नोट करके बता सकते हैं। यहाँ पर हमने डायग्राम भी इसका लगाया हुआ है, ठीक है, आप इसको देख के भी समझ सकते हैं। फोर्थ नंबर पर हम बात करते हैं क्लास डी आग। यह जो है ये धातुओं से लगती है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया या एल्यूमिनियम हो गया। बुझाने के साधन में हम बात करते हैं तो इसके लिए विशेष प्रकार का ड्राई या सूखा पाउडर क्या होता है, उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है पानी या फोम का प्रयोग नहीं करना है इस तरीके की आग में, क्लास 4 में, ठीक है, या डी में। फिर हम आगे बात करते हैं तो क्लास के प्रकार की आग। ये आग जो है खाना पकाने वाले तेल और वसा से लगती है। उदाहरण हो गया रसोई में तेल या घी में लगी आग, है ना। बुझाने के साधन की हम बात करते हैं तो बैट केमिकल अग्निशामक यहाँ पर उपयोग किया जाता है। यहाँ पर भी पानी डालना क्या होता है, खतरा, है ना, उत्पन्न करता है या खतरनाक हो सकता है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। निष्कर्ष की हम बात करते हैं तो आग के प्रकार को पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि गलत अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके आग को हम और भयानक या और विकराल या और खतरनाक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसीलिए इसका, है ना, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो हमने आग का क्लासिफिकेशन जाना। अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है ये आता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैसे काम करता है, उदाहरण के साथ समझाएं, ठीक है। तो आप बताएंगे कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वह संबंध होता है जिसमें ये जो क्वेश्चन है आपको DBMS से देखने के लिए मिल रहा है ना। हमने इसके पहले वाले सेशन में या पेपर में 2023 वाला जब हम पेपर 2024 वाला जब हम पेपर सॉल्व कर रहे थे तो मैंने वहां पर आपको 1 to 1 वाला भी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन समझाया था। यहाँ पर मैनी टू मैनी आपका बताया गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैसे काम करता है, इसको एग्जाम्पल के साथ आपको बताना, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके 1 to 1 भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वह संबंध होता है जिसमें एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के कई रिकॉर्ड से क्या करता है, संबंध रखता है, तथा दूसरी टेबल का एक रिकॉर्ड पहली टेबल के कई रिकॉर्ड से क्या कर सकता है, जुड़ा हो सकता है। इसी को बोलते हैं मैनी टू मैनी। 1 to 1 में क्या था, एक रिकॉर्ड से क्या कर रहा था, संबंध रख रहा था, और दूसरी टेबल का भी एक रिकॉर्ड इस पहली टेबल के एक रिकॉर्ड से क्या कर रहा था, संबंध रख रहा था या रिलेशन रख रहा था। अब बात आती है कि भैया मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैसे काम करता है। तो डेटाबेस में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को सीधे लागू नहीं किया जा सकता। इसे लागू करने के लिए बीच में हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसको हम इंटरमीडिएट या जंक्शन टेबल कह सकते हैं, जिसमें दोनों टेबल की प्राइमरी की को फॉरेन की के रूप में क्या होता है भाई, रखा जाता है। इस तरीके से इसको यूज किया जाता है। बात कर लेते हैं कार्य करने की प्रक्रिया या वर्किंग स्टेप की। तो पहले दो मुख्य टेबल बनाई जाती हैं जिसमें हम स्टूडेंट और कोर्स नाम से टेबल बनाएंगे, है ना। स्टूडेंट का एक छात्र, कई जो स्टूडेंट है, एक छात्र जो है वो कई कोर्स क्या कर सकता है, खरीद सकता है। एक कोर्स को कई स्टूडेंट कर सकते हैं, इसीलिए एक नई टेबल बनाई जाती है जैसे कि स्टूडेंट, है ना, डैश कोर्स, ठीक है। इस टेबल में स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को हम फॉरेन की के रूप में रख सकते हैं। यही टेबल दोनों टेबल के बीच में क्या करती है, संबंध स्थापित करती है। इस प्रकार मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जो है वो सफलतापूर्वक काम करता है। इसको एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर दो टेबल आपको दिख रही है। पहली जो टेबल है उसका नाम हमने रखा है स्टूडेंट टेबल। इसके अंदर आपको स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट का नेम मिलेगा। स्टूडेंट आईडी मैंने यहाँ पर 101 रखी, नाम रखा राहुल, ठीक है। स्टूडेंट आईडी 102 है, नाम अनीता है। अब ध्यान देंगे कोर्स टेबल हमने बनाई हुई, तो कोर्स टेबल में कोर्स आईडी होगी और कोर्स का नेम होगा। तो C1 के लिए हमने यहाँ पर क्या रखा, कोर्स आईडी C1 रखी है, कोर्स हमने रखा कंप्यूटर का, और C2 हमने रखा कोर्स का मैथ्स का। इतनी बात क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने जो तीसरी टेबल बनाई है वो कौन सी है, स्टूडेंट कोर्स टेबल बनाई है। इसमें हमने क्या किया, स्टूडेंट आईडी और क्या रखा है, कोर्स आईडी। इस बात को हमें ध्यान देना, ये हमारी क्या होगी, है ना, मेन टेबल होगी। यहाँ पर स्टूडेंट आईडी जो है वो पहली टेबल से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है, और कोर्स आईडी जो है वो क्या कर रहा है, हमारी दूसरी टेबल से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो ये टेबल जो होगी वो इंटरमीडिएट का क्या करेगी, या जंक्शन का काम करेगी। अब यहाँ पर हम बात करें 101 जैसे मेरे पास है,
तो 101 मुझे पता है कौन है भाई, राहुल है, और इसने कौन सा कोर्स लिया है, तो इसने C1 ID वाला मतलब कंप्यूटर का कोर्स लिया हुआ है। यहां से आप बात को क्लियरली समझ सकते हैं कि राहुल जो है 101 ने कंप्यूटर और मैथ्स दोनों के क्या है कोर्स लिए हुए। कैसे पता चला कि मैथ्स का कोर्स लिया, तो हम दूसरे नंबर पर देखेंगे, यहाँ पर 101 है मतलब ये कौन है, राहुल है, और C2 जो है वो क्या है भाई, आपका मैथ्स का कोर्स है। तो हम ये क्लियर कह सकते हैं कि राहुल नाम के व्यक्ति ने कंप्यूटर का और मैथ्स का दोनों ही कोर्स लिए हुए हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर कोर्स को राहुल और अनीता दोनों ने लिया है, ये हम बता सकते हैं कैसे, 102 से। 102 में आप देखोगे C1 है, तो C1 कंप्यूटर का कोर्स और 102 कौन है, अनीता है, तो अनीता ने क्या किया हुआ भाई, कंप्यूटर का कोर्स भी लिया हुआ है, और राहुल ने क्या है, दोनों कोर्स लिए हुए। तो आपको यहाँ पर दोनों बात समझ में आ रही होगी। एक निष्कर्ष जरूरी है 7 नंबर वाले क्वेश्चन में, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष आप बताओगे, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में दोनों टेबल के बीच में संबंध बताने के लिए हम क्या कर रहे हैं, तीसरी टेबल को आवश्यक मान रहे हैं, जो डेटा को क्या कर रही है, व्यवस्थित और सुरक्षित रूप में बना रही है। ठीक है भाई, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक विजार्ड का उपयोग करके टेबल कैसे बनाई जाती है ना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मेथड्स आते हैं, आपसे केवल एक विजार्ड का उपयोग करके टेबल पूछा हुआ है कि टेबल कैसे बन रही है, यहाँ पर क्वेरी की या किसी चीज की बात नहीं करी जा रही। ठीक है, तो आपसे केवल पूछा गया है। ठीक है, डीबीएमएस से ये आपको बता दूं कि मैं डीबीएमएस चैप्टर से ये लिया गया है, या डेटाबेस आपका जो लिब्रे ऑफिस बेस चैप्टर है 5th आपका 3rd नंबर का, उससे ये लिया गया है। तो विजार्ड का उपयोग करके टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, आपसे केवल ये पूछा गया। इसमें 3 मेथड्स आते हैं, मैंने आपको बताए हुए हैं कि 3 मेथड्स को हम अलग अलग यूज करके टेबल कैसे बना सकते हैं, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आज आपसे इसमें विजार्ड पूछा गया है, ये 2023 में, तो हम इस पे बात कर रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस बेस में टेबल विजार्ड की सहायता से बिना एसक्यूएल लिखे आसानी से हम चरणबद्ध तरीके से क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। यह जो तरीका है शुरुआती उपयोगकर्ताओं के लिए, यूजर्स के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो टेबल विजार्ड से टेबल बनाने के चरण, सबसे पहले आप बताओगे कि लिब्रे ऑफिस बेस को हमें ओपन करना है और अपना डेटाबेस ओपन कर लेना है। ठीक है, या खोल लेना है। अब माय पैनल से आप क्या करोगे, टेबल वाले विकल्प पर क्लिक करोगे, बीच वाले भाग में यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल पर हम क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, इससे विजार्ड जो टेबल विजार्ड विंडो है वो ओपन हो जाएगी। पहले चरण में आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर कैटेगरी चुनना है, बिजनेस वाली है या पर्सनल है ना, दो में से कोई एक कैटेगरी हमें यहाँ पर चयन करनी है। अब आपको क्या करना है, सिंपल टेबल में क्या करना है, टेबल में से कोई एक टेबल को आपको सेलेक्ट कर लेना है या चुन लेना है। अब अवेलेबल फील्ड्स में क्या होगा, आवश्यक फील्ड चुनकर हमें सेलेक्टेड फील्ड में उसको भेजना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, फील्ड का डेटा टाइप और फॉर्मेट यहाँ पर निर्धारित करना है, फिर प्राइमरी की सेट करना है, फिर टेबल का नाम लिखना है, और अंत में आपको फिनिश बटन यहाँ पर दबाना है या क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपकी टेबल जो है वो सफलतापूर्वक बन जाएगी या क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछा कि टेबल विजार्ड के फायदे या लाभ क्या हैं, तो आप बताओगे इसमें एसक्यूएल की जरूरत नहीं होती है, समय की बचत होती है, कम गलती की संभावना होती है, और आसान यूजर फ्रेंडली तरीका क्या होता है टेबल क्रिएट करने का, ये होता है। निष्कर्ष हम दे रहे होंगे एक लाइन में कि टेबल विजार्ड लिब्रे ऑफिस बेस में टेबल बनाने का सरल और सुरक्षित क्या होता है, तरीका माना जाता है, जो छात्रों और नए उपयोगकर्ताओं के लिए क्या होता है, बहुत उपयोगी, आसान होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो पेपर है 2023 का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगली क्लास में हम मिलते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे होंगे भाई, 2022 के 7 नंबर वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सारे पेपर्स क्या होंगे कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है।